हेलो दोस्तों, आपका अपने एसपी स्टडी 80 चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए डीएलएड बीटीसी वाले बच्चों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं, देखिएगा चैप्टर फर्स्ट जो है आपका इतिहास व इतिहास की प्रमुख घटनाएं। ये आपका है इतिहास का चैप्टर है, इतिहास व इतिहास की प्रमुख घटनाएं, यानी कि हम कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान का ये चैप्टर है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। और इस चैप्टर से मैंने इतिहास का अर्थ, जो ये इतिहास का अर्थ है, इस टॉपिक को मैंने इस चैप्टर में से उठाया है। सबसे पहला टॉपिक है आपका इतिहास का अर्थ। देखिएगा इस टॉपिक में हम क्या समझते हैं इतिहास के अर्थ के बारे में। देखिएगा जो कि आपका सबसे पहले नंबर है, इतिहास के शब्द का प्रयोग विशेषता दो अर्थों में किया जाता है। जो कि ये इतिहास का जो शब्द है, इतिहास के शब्द का प्रयोग विशेषता दो अर्थों में किया जाता है। वो दो अर्थ कौन से हैं? देखिएगा वो दो अर्थ कौन से हैं। इतिहास शब्द इति धन हा धन आस से मिलकर बना है। जो इतिहास शब्द है ये इति धन हा धन आस से मिलकर बना है। धातु कोमा अस कोमा लिट लकार अन्य पुरुष तथा एक वचन का तात्पर्य है। जो कि आपका इतिहास शब्द है, ये अन्य पुरुष तथा एक वचन का तात्पर्य है। और यह धातु कोमा अस कोमा लिट लकार अन्य पुरुष से मिलकर बना है। इति धन हा धन आस से मिलकर बना है इतिहास। ठीक है, आगे देखिएगा आपका क्या है, इसमें क्या पूछ रखा है आप लोगों से। ग्रीक के लोग इतिहास की जगह हिस्ट्री का प्रयोग करते थे। जो ग्रीक के लोग थे वो इतिहास की जगह हिस्ट्री का प्रयोग करते थे। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि इस चैनल पर आपके जो और टीचर हैं वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और आपके पास होने की बहुत बहुत उम्मीद रखते हैं कि बहुत अच्छे नंबर से आप लोग पास होइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आगे देखिएगा अगला नंबर क्या है। हिस्ट्री। हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ बुनना था। जो हिस्ट्री है आपकी, इसका जो शाब्दिक अर्थ था वो बुनना था। जैसे कि मैं आपसे ये पूछ दूं कि ये एक मार्कर है, इस मार्कर के बारे में कुछ बताओ, इस मार्कर की विशेषताएं बताओ। अगर आप इस मार्कर के बारे में कुछ बताओगे या कुछ विशेषताएं बताओगे तो वही आपकी क्या कहलाती है, हिस्ट्री। हिस्ट्री कहलाती है ना। था जब आपने इस मार्कर के बारे में कुछ दो चार बातें बुनी, दो चार बातें बुनी, तभी तो आपकी क्या बनी, हिस्ट्री। यानी कि पीछे का जो इतिहास है हमारा, रामायण है, महाभारत है, बहुत से ऐसे युद्ध भी हुए हैं। ठीक है, जो युद्ध हुए यानी कि जो पिछली बातें हैं उनके बारे में जब कुछ लोगों ने गणना की या कुछ मनगढ़ंत कहानियां बनाई, उसी को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। यानी कि जो बीत गया है जो, उसको हिस्ट्री में ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा इतिहास के पिता। जो ये इतिहास है इसके पिता कौन थे, हेरोडोट्स। हेरोडोट्स इसके पिता का नाम था। हेरोडोट्स को नाम माना जाता है। इनका जो जन्म है, जो हेरोडोट्स का जन्म है 484 ईसा पूर्व, समझ रहे हो बात को, 484 ईसा पूर्व हालीकार्नस, हालीकार्नस वर्तमान तुर्की में हुआ था। बच्चों कहां हुआ था, हालीकार्नस वर्तमान तुर्की में हुआ था। और वो भी 484 ईसा पूर्व। किसका जन्म हुआ था, हेरोडोट्स का जन्म हुआ था। हेरोडोट्स कौन थे, ये इतिहास के पिता थे, इतिहास के जनक कह सकते हैं, इतिहास के पिता कह सकते हैं, इतिहास के पिता थे। आगे देखिए आगे क्या है। हेरोडोट्स ने जो इतिहास लिखा है, जो आपके ये पिता थे, इतिहास के जनक थे, इन्होंने जो इतिहास लिखा है उसको कथात्मक इतिहास, इसको नोट कर लीजिएगा, कथात्मक इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाता है, कथात्मक इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आइए देखिएगा अगला नंबर क्या है।
थ्यूसीडाइडस द्वारा लिखित इतिहास को प्रबोधक इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। जो कि आपके ये थ्यूसीडाइडस थे, ये एक क्या थे? वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी एक इतिहास को लिखा था, और जो इतिहास इन्होंने लिखा था, इस इतिहास को प्रबोधक इतिहास के नाम से भी जाना जाता था। थ्यूसीडाइडस द्वारा एक इतिहास लिखा गया जिसका नाम प्रबोधक इतिहास था, और इस इतिहास को प्रबोधक इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर देखिएगा, तीसरे प्रकार के इतिहास को, यानी कि हम दो प्रकार के इतिहास तो देख चुके हैं, ठीक है, और ये तीसरे प्रकार का जो इतिहास है ये वैज्ञानिक इतिहास है। कौन सा इतिहास है? वैज्ञानिक इतिहास। इस वैज्ञानिक इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। जो तीसरे प्रकार का इतिहास है आपका, वो वैज्ञानिक इतिहास है। इस वैज्ञानिक इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा लास्ट नंबर आपका क्या है, इतिहास के अर्थ के बारे में लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं। वैज्ञानिक इतिहास, जो ये वैज्ञानिक इतिहास का श्रेय है, ये किसको जाता है? जर्मनी के इतिहासकार रैंक। ये जर्मनी के इतिहासकार हैं रैंक को जाता है। रैंक एक कौन थे? रैंक भी एक वैज्ञानिक थे, जो कि वैज्ञानिक इतिहास, जो ये वैज्ञानिक इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे प्रकार का इतिहास, ये रैंक जो हमारे सर थे, रैंक वैज्ञानिक सर, इन्होंने ही वैज्ञानिक इतिहास को लिखा था, और इनका पूरा श्रेय हमारे रैंक वैज्ञानिक सर को जाता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला जो इतिहास व इतिहास की प्रमुख घटनाएं से दूसरा टॉपिक है वो आपको मिल सके। और जी हाँ, ये पार्ट 1 था, चैप्टर आपका यही रहेगा, इतिहास व इतिहास की प्रमुख घटनाएं। और अब आपको कल मिलेगा, क्या मिलेगा? पार्ट 2 मिलेगा, ठीक है बच्चों। और यहीं पर इस चैप्टर को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।